भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। वीडियो देखने वाली सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप में से अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो हमें व्हाट्सएप से जरूर अवगत कराना। हमारे पास मैसेज किया है अमृता मिश्रा बहन, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं, और उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप का एक स्क्रीनशॉट भेजा है और नीचे उन्होंने लिखा है कि भैया जी पोषण ट्रैकर में यह क्या है जिसमें भरना पड़ेगा, तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे। आपको दिखा भी दे रहे हैं, लिखा है वीएलई नेम और वीएलई मोबाइल नंबर और यहां पर ऐसे वीएलई आईडी। तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो वीएलई का मतलब क्या है, इसका फुल नेम जो है वो आप जरूर बताएं। और फीडबैक जो है फॉर्म टाइप का एक ऐसा है, तो यहां पर जो भी है आप इसके बारे में जितनी भी जानकारी है आप बता सकते हैं। क्यों ये जरूरी है, क्या करना है, किसको करना है, सारी चीजें जिसको भी जानकारी हो तो अवगत कराएं। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ और आपको बता दें आज बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि पोषण ट्रैकर में लाभार्थी जब आप फीड करती हैं तो अभिभावक का आधार लग जाना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, यानी आदेश कैसे कैसे हैं, तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तो आज उन पर भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आयशा बेगम बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के साहबगंज से, और उन्होंने एक ये अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें बताया जा रहा है कि जीएनएम 213 सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि है 16 तारीख तक। तो आज 16 थी और आज 16 जुलाई लास्ट थी। प्रदेश के 9 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वगैरह लिखा हो, जिसको जीएनएम लिखा है जो ब्रैकेट में, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश के लिए दूसरी वरीयता सूची जारी कर दी गई है और यहां प्रवेश की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। इससे पहले जीएनएम प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर 1359 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी और इसमें से वरीयता के आधार पर 435 को चुना गया और इनकी केंद्र सूची जारी की गई। तो आज लास्ट थी, तो अब ये एक अपडेट थी जो आप लोगों को दे दी है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी आंगनबाड़ी खबरों के बारे में। जैसा कि आपको बता दें, अभी आप लोगों को पोषण ट्रैकर पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एक तो लाभार्थी जब आप वेरीफाई करती हैं तो वो हरा हरा टिक नहीं बनता है, वहीं पर जब उसको आप अपडेट कर देंगी व्हाट्सएप को, यानी सॉरी पोषण ट्रैकर को जब आप अपडेट कर देंगी तो उसके बाद में जब आप फिर से वेरीफाई करेंगी तो आपको इस तरह से भी यहां पर कुछ एरर शो करेंगे। लिखा है डाटा इंटर्ड डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल्स। तो यहां पर जो आप आधार डाल रही है नंबर, उसमें जो डेटा है वो जो आपने फीडिंग किया है उससे वो मैच नहीं खा रहा है, इसका ये कहने का मतलब है। तो यहां पर जो भी आधार नंबर पड़ा है और ऊपर जो नाम पड़ा है उसको देख लें वो वैसे ही सेम टू सेम है या नहीं है, या फिर इस तरह से आधार उसी का है या नहीं है आधार नंबर। तो यहां पर वो जो नंबर है उसमें जिसका नाम होगा वो उससे मैच होना चाहिए। तो इसीलिए एक तो दिक्कत ये बनी हुई है, और एक ये भी नंबर जो दिक्कत आती है, इनवैलिड आधार नंबर कभी कभी एरर में बताने लगता है, जबकि ये आधार नंबर जो पड़ा है सही है और फिर भी इनवैलिड क्यों बता रहा है। इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकता है। हमें तो बस इतनी जानकारी है कि ऊपर से खराबी चल रही है पोषण ट्रैकर पर, कि पिछले कई दिन हो चुके हैं। वहीं इसी बीच काफी बातें और सामने देखने को मिल रही हैं। कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि वहां पर उनके जिलों में अधिकारी कह रहे हैं कि अभिभावक का आधार लगा करके वेरीफाई कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। सोमती शर्मा बहन जो कानपुर नगर से आती हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा है जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं। उन्होंने 13 जुलाई को अपने यहां एक ये लेटर जारी किया था अपनी समस्त सीडीपीओ लोगों को, उन्होंने और समस्त सुपरवाइजर बहनों को यह लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई को आप सभी की अधो हस्ताक्षरी द्वारा जूम बैठक आहूत की गई, जिसमें यहां पर निर्देश प्रदान किए गए हैं और कि जो है यहां पर इन चीजों का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इनका क्या कहना है कि वर्तमान में पोषण ट्रैकर ऐप पर नवीन वर्जन, इसमें तो लिखा है 14.4, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के फोन पर डाउनलोड कर दिया जाए। तो 14.4 होगा या हो सकता है इससे भी आगे अब आ चुका हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपडेट आते रहते हैं। तो जो भी है, यानी अभी आप प्ले स्टोर में जाओ और वहां पर पोषण ट्रैकर सर्च करो, अगर अपडेट दिखा रहा है तो अपडेट उसको कर लो। उधर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की,
कि निदेशालय स्तर से निर्देश प्राप्त किए गए हैं कि जिन बच्चों के आधार कार्ड अभी नहीं बने हैं उनके संबंध में पोषण ट्रैकर ऐप पर नवीन जो है यहां पर ऑप्शन आया है, जिसके अनुसार अब बच्चे का आधार उपलब्ध ना होने की स्थिति में बच्चे की माता का विवरण अंकित करके उनका आधार नंबर फीड किया जाए और माता का भी आधार नंबर उपलब्ध ना होने की स्थिति में पिता का या फिर अभिभावक का आधार नंबर अंकित किया जाए। तो ये तो कह तो दिया गया है बहुत आसानी से, लेकिन एक बात आप बताओ, अगर माता गर्भवती श्रेणी में है या फिर धात्री श्रेणी में है तो उसका ऑलरेडी आधार पहले ही फीड हो चुका है। अब वो बच्चे के आधार में भी अपना ही आधार जब डालेगी तो फिर दिक्कत तो नहीं होगी, तो वहां पर ऐसा तो नहीं फिर वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि दो बार सेम टू सेम आधार पड़ा है। या फिर ऐसे समझ लो अभिभावक के भी आधार डाले जा सकते हैं, यहां पर ये कह रहे हैं साफ शब्दों में। तो अब बाकी जो भी वहां कानपुर नगर की बहनें हैं तो अपना इस आदेश के मुताबिक आप अपने अभिभावक के अब जो है आधार नंबर लाभार्थियों की श्रेणी में अपलोड कर सकते हैं और फिर वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं लिखा है समस्त लाभार्थी के आधार नंबर अनिवार्य रूप से वेरीफाई किए जाएं। इस हेतु निदेशालय स्तर से 15 जुलाई तक का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था, जो कि अब निकल भी चुका है और इस समय मुझे नहीं लगता है सब जगह 100% वेरिफिकेशन हो चुका होगा। वही बात करते हैं पोस्टर ट्रैकर ऐप की समस्त गतिविधियों को 100% फीड कराया जाए, जिसमें डेली मॉनिटरिंग के लिए ओपनिंग और केंद्र लॉगिन, वजन अपडेशन, गृह भ्रमण, सीबीई और वेसेंडी टीकाकरण आदि गतिविधियां पूर्ण रूप से भरी जाएं। आगामी समीक्षा में यदि किसी परिक्षेत्र की स्थिति जो है संतोषजनक नहीं होगी तो संबंधित मुख्य सेविका का वेतन रोकने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो अगर स्थितियां सही नहीं हुई तो सुपरवाइजर का वेतन रुकेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो अपना जो भी कार्य है पोस्टर ट्रैकर से जुड़ा हुआ, चाहे वो वजन भरना हो, वेसेंडी भरना हो या कुछ अन्य तरह का गृह भ्रमण हो, सारी चीजों को आप अच्छे से कर लो। सेंटर ओपनिंग वाला भी, हाजिरी वाला जो कहते हैं ना, वो सब करते जाओ। इधर इनका कहना है सभी मुख्य सेविका, अन्य कर्मचारी लाभार्थी के आधार जो है यहाँ पर एनरोलमेंट वगैरह हेतु अपना एनरोलमेंट बोला जाता है, उसके लिए पंजीकरण करा करके संबंधित परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करें, अन्यथा की स्थिति में उनके वार्षिक वेतन वृद्धि को रोके जाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ पर सुपरवाइजरों के लिए भी दिया गया, समस्त को निर्देश प्रदान किए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका विगत काफी समय से बिना किसी सूचना के या कारण के अपने केंद्र से लगातार अनुपस्थित चल रही हैं, उनकी सेवा समाप्ति संबंधित पत्रावली नियमानुसार तैयार करके 1 सप्ताह के अंदर भी कार्यालय को प्रस्तुत करें और पत्रावली में क्षेत्रीय सुपरवाइजर एवं कार्यालय स्तर से कब संबंधित कार्यकर्ती सहायिका को उनकी अनुपस्थिति के संबंध में पत्र नोटिस प्रेषित किए गए हैं, इसका भी उल्लेख अवश्य करें। और आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण का सत्यापन अनिवार्य रूप से सभी मुख्य सेविकाओं के द्वारा किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो दुर्गेश प्रताप सिंह जी जो डीपीओ है कानपुर नगर के, उन्होंने ऑर्डर दिया है। अब यहां पर एक चीज दिक्कत करेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा सुपरवाइजर बहनें आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर के चेक करती हैं, हर कोई जानता है ज्यादा चेक नहीं होते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए जो सेंटर पर नहीं जा रही है कार्यकर्ती, कैसे पता कर पाएंगे कि वो कब से नहीं आ रही हैं? और मान लीजिए वो नहीं आ रही तो क्या उनको कब उन्होंने चेकिंग के दौरान उनको नोटिस भी दिए, कब कारण बताओ नोटिस उनको थमाए हैं और उसका फिर जवाब क्या आया है? तो अगर नोटिस ही नहीं दिए गए हैं, अगर सुपरवाइजर ने ही चेक नहीं किया है, तो कैसे इन चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे और कैसे कर पाएंगे? अब या तो गलत तरीके से रिपोर्ट बना करके दे दी जाए, सुपरवाइजर गलत कह दे कि जो है इनको कारण बताओ नोटिस दिए गए थे और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और ये जो है केंद्र से नदारद रहती हैं फला दिन से, और तब उस आधार पर सेवा समाप्ति हो। तो कुछ ना कुछ यहां पर आप लोग देखेंगे और इस मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। लेकिन आप सब जो वीडियो देखती हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बहनें होंगी जो सेंटर अपना नहीं खोलती होंगी। तो ऑल इंडिया से जुड़ी हर एक बहन अपना डेली जो है केंद्र पर जाती हैं, ये एक यहां पर एक कड़वा सत्य है, क्योंकि यहां पर बहनों को हर एक चीज पहले से पता रहती है और वो देखती हैं और अच्छे काम जो है अपने करती हैं सही तरीके से, तो वो सेंटर भी अपना समय से खोलती हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं, जिनको जो है ऑल इंडिया के बारे में पता तक नहीं है या फिर इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचते भी नहीं है, तो वहां पर वो लोग शायद अपना गोला मार रहे हो, लेकिन वो उनकी बातें। लेकिन आप सब अपना सेंटर समय से खोलें, कोई दिक्कत वाली बात सामने ना आए। इधर बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, हमारे यहाँ पर माता पिता के आधार नंबर फिल करके वेरिफिकेशन करने के लिए डीपीओ सर का आदेश आया
आया है, तो बिल्कुल आया है और बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जिलों के जो भी भाई बहन है वो भी अपने अपने विभागीय अधिकारियों से भी एक बार संपर्क स्थापित कर लें। अगर आपके वहां बोल रहे हैं कि माता पिता का अभिभावक का आधार नंबर लगा करके आप फीडिंग कर यानी वेरीफाई कर दीजिए, तो भाई कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन तो पोषण ट्रैकर पर है और ये कोई आज नहीं बता रहा हूं, ये कई जो है सप्ताह पहले आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन रोक दिया गया था भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे का आधार लगेगा, अभिभावक का नहीं लगाया जाएगा, किसी भी हाल में नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे में अब अगर डीपीओ कह रहे हैं तो डीपीओ अपने स्वयं के जो यहां पर उस पर कह सकते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करेगा। अब इनका कहना, सुधांशु भाई नमस्कार, समूह की कोषाध्यक्ष ने गोदाम से राशन का उठान करके खुद से वितरित कर दिया है, कार्यकर्ती को भी नहीं बताया है और कितना राशन मिला है। केंद्र बैरपुर और मानपुर परियोजना, दहगवा आंगनबाड़ी धनदेवी। तो यहां पर इनकी समस्या है, बदायूं जिले से आती है कि कोषाध्यक्ष वाले राशन अपने आप ला करके स्वयं उन्होंने बांट दिया, ना ही आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया, सूचित किया, ना बताया कितना राशन आया, क्या आया, कुछ भी इनको शामिल तक नहीं किया। जबकि ये नियमों की अनदेखी है और ये गलत तरीका है, क्योंकि यहां पर जो भी सेंटर पर राशन पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की है, तो जो भी है ये जिम्मेदार, ये नियमों का उल्लंघन करके इन्होंने जो भी कार्य किया है, आप चाहें तो इस संबंध में अपने जिले में जाकर के डीपीओ को इस बारे में आदेश लिखित में दे सकते हैं या डीएम को भी दे सकते हैं और उचित कार्रवाई वहां पर जरूर की जाएगी, क्योंकि ये इनके अधिकार क्षेत्र में वितरण नहीं आता। इनका कार्य है सेंटर पर पहुंचाना और फिर भी अगर इन्होंने शामिल तक नहीं किया तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। तो आप चाहें तो इस बारे में आगे कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं पर बात करें संभव अभियान की, तो इसके तहत गर्भवती बहन जो है महिलाओं की गोद भराई के बारे में जानकारी आ रही है। तो औरैया जिले से कि मैटर जो है प्रकाशित हुआ था, तो गोद भराई का कार्यक्रम संभव अभियान के तहत वहां पर मनाया जा चुका है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो मनरेगा से जुड़ा हुआ कुछ मैटर है। 20 को मनरेगा राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस और 800 टीमें यहां पर उसके लिए लगाई गई हैं। 4,88,000 बच्चों को खिलाएंगे एल्बेंडाजोल। तो यहां पर अब आपको अवगत कराना चाहेंगे कि क्रम मुक्ति के फायदे क्या हैं और साथ ही क्रम जो है संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं और दवा खाने का तरीका क्या होता है। तो यह है सबसे जरूरी एल्बेंडाजोल खाने के लिए। लिखा है गंभीर कृमि संक्रमण से कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे दस्त आना, पेट में दर्द, कमजोरी होना, उल्टी और भूख ना लगना। साथ ही साथ बच्चे के पेट में कीड़े की मात्रा जितनी अधिक होगी, संक्रमित के लक्षण उतने ही वहां पर अधिक होंगे। हल्के संक्रमण वाले बच्चों में पर कोई जो है लक्षण नहीं दिखते, इस तरह से उनका कहना है। बाकी दवा खाने का तरीका क्या है कि 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली अच्छी तरह से चूरा करके यानी पीस करके पानी में मिला करके खिलाएं। वहीं 2 से 3 साल के बच्चों को एक पूरी गोली चूरा करके पानी के साथ जो है मिलाकर खिलाएं और 3 से 19 साल के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, इनको एक पूरी गोली चबा करके खाने के लिए दें। इस तरह से आप जो है यहां पर उनको एल्बेंडाजोल की दवा खिलाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि आप सब बहनों को पहले से पता होंगी। तो अब हम चलते हैं आगे और आपको बता दें कुछ जानकारी और है। आरती पांडे बहन चित्रकूट से आती हैं, यहां पर शायद इनको सम्मान पत्र मिला हुआ है, प्रशस्ति पत्र, और साथ ही साथ ये हैं मधु बहन जो फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये सुधा बहन आती हैं सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा ये बहन आती हैं सरला रानी जो बिजनौर से आती हैं। तो आज शाम का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ बहनों ने कहा था कि भाई लास्ट में बता दिया करो कि जो है अब ये वीडियो यहीं तक रहेगा, ताकि जो पता चले, क्योंकि एकदम